बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जो लगातार चल रही थी, उसका रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से रघुराजन कमेटी ने जो सिफारिशें पेश की थी, वो अब उस पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का बिहार को बड़ा तोहफा, बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा दिए जाने की मांग लंबे समय से नीतीश बाबू करते आ रहे थे, उस पर अब सरकार की तरफ से हरी झंडी दी गई है। रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट मंजूर की गई है। इस बीच आपको इस वक्त की अहम खबर एक बार फिर से बता दें, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जो कि नीतीश कुमार सरकार लगातार करती रही है, केंद्र सरकार ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। रघुराम राजन पैनल की रिपोर्ट को सरकार ने मंजूर किया है। गोवा केरल सबसे विकसित राज्य हैं, ये बात कही गई है। तमिलनाडु भी विकसित राज्यों में है। इसी के साथ साथ अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा इन तमाम मानकों के मद्देनजर दिया गया है। रघुराम राजन पैनल की रिपोर्ट में तमाम जो बातें कही गई थी, उसके आधार पर केंद्र सरकार ने तमाम घटनाक्रमों के मद्देनजर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को मंजूर कर लिया है। तो एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार ने बिहार को दी है, और ये सिर्फ और सिर्फ अभी हाल की सौगात के तौर पर नहीं है, भविष्य में चुनावों के लिए भी बहुत अहम हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से जेडीयू अब बीजेपी से अलग हुआ है और केंद्र द्वारा ये पहल किया जाना, क्या राजनीतिक समीकरण भी बदलेंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर वो ये कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। नीतीश सरकार लगातार इस बात की पेशकश करती रही है, केंद्र सरकार से, और बीच में कई बार ऐसा भी आया कि शायद उनकी मांग को ना माना जाए, लेकिन लगातार उनके प्रयास हम कह सकते हैं और काम आए हैं, और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का जो रास्ता है वो लगभग साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र ने रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट को मंजूर किया है, और अब इस मंजूरी के साथ पुख्ता हो गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। रघुराम राजन पैनल की रिपोर्ट को मंजूर किया है केंद्र सरकार ने। संवाददाता मनीष कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बड़ी सौगात मनीष बिहार के लिए। जी प्रीति, निश्चित तौर पर बिहार जब स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहा था, तब वित्त मंत्रालय ने इस कमेटी का गठन किया था। डॉक्टर रघुराम राजन जो मौजूदा आरबीआई गवर्नर है, उनकी अध्यक्षता में रघुराम राजन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो वित्त मंत्री को सौंप दी है। और उसमें रिपोर्ट में जो तमाम राज्य हैं, देश में तमाम राज्य हैं, उसका एक इंडेक्स तैयार किया गया है कि वहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट है, पर कैपिटा इनकम, वहाँ पे पॉवर्टी कितनी है, और उसको लेकर जो है ये रिपोर्ट सौंपी गई है प्रीति। और जाहिर तौर पर कल पहले देखिए सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, और उसके बाद आज जो है स्पेशल पैकेज को लेकर, जिसमें इस रिपोर्ट में कहा गया कि बिहार जो है इस देश में दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य है। जो इंडेक्स तैयार किया है रघुराम राजन ने, उस इंडेक्स में बिहार जो उड़ीसा के बाद जो है वो दूसरा सबसे पिछड़ा राज्य है। तो जाहिर तौर पर बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का जो है ये अनाउंसमेंट अब तय माना जा रहा है, जिस तरीके से इस रिपोर्ट में तैयार किया गया है। प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो राज्यों का जो प्लान तैयार होता है उसमें एक पूरा इंडेक्स तैयार इस तरीके से किया गया है कि टोटल पैसे में से कुछ फीसदी जो रकम हर राज्य को दिया जाएगा उनके डेवलपमेंट के लिए, और जो सबसे पिछड़े राज्य हैं उनको एक सर्टेन फीसदी तक उनको अमाउंट दिया जाएगा। तो बिहार इस श्रेणी में आता है, उड़ीसा इस श्रेणी में आता है, बिहार इस श्रेणी में आता है, मध्य प्रदेश श्रेणी में आता है, छत्तीसगढ़ इस श्रेणी में आता है। तो बिहार के लिए जो स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था वो अब लगभग रास्ता साफ हो चुका है। बड़ी खबर मनीष संवाददाता बता रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की जो मांग चल रही थी, उसका रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र ने रघुराजन कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। ओडिशा, बिहार, एमपी पिछड़े राज्य माने गए हैं उस रिपोर्ट में, और दूसरे नंबर पर है बिहार पिछड़े राज्यों के मामले में, और ऐसे में उसे विशेष राज्य का तोहफा दिया गया है। नीतीश बाबू की एक बड़ी कामयाबी उनके शासन के दौरान इसे माना जा सकता है। शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए आपका।